हेलो बच्चों, आप सभी का पवन के इतिहास की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग लगातार मुझे सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, अच्छे कमेंट भी भेज रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बात कर लेते हैं आपका अध्याय नंबर 10 की, और वो है औद्योगिक क्रांति। देखिए 5वां भाग आप तक पहुंचने वाला है और मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले भाग नंबर 4 की, जो संबंधित था विरोध आंदोलन से, मतलब जुड़वा अधिनियम से लेकर हमने बात करी थी पिटरलू नरसंहार तक, 1819 ईस्वी तक का जो विरोध चलता रहा उसकी बात हम कर चुके हैं। तो आपने अगर ध्यान से अगर सुना होगा, समझा होगा, तो मेरे 5 के 5 प्रश्नों के आप सही उत्तर देंगे। चलिए तैयार हो जाइए। पहली स्टेटमेंट ये रही, इंग्लैंड का फ्रांस के साथ 1793 ईस्वी लेकर 1815 ईस्वी तक एक दीर्घकालीन युद्ध चलता रहा। याद कीजिए नेपोलियन को। सही, बिल्कुल सही। नेपोलियन ने जो है वो एक तरह से पूरे विश्व को जीतने की ठान ली थी, और इस प्रकार से इंग्लैंड वो देश था जिसने इसकी बड़ी टक्कर दी बहुत सारे देशों के साथ मिलकर। इस प्रकार से अंततः पिटरलू के मैदान में से 1815 ईस्वी में पूरी तरह से हराया। फिर दूसरी स्टेटमेंट ये रही, जुड़वा अधिनियम कहता है ट्रेड यूनियनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये पहला अधिनियम हमने पढ़ा था, जुड़वा अधिनियम। क्या इसके तहत ट्रेड यूनियन बनाने पर जो प्रतिबंध लगा था? यस, बिल्कुल सही है। तीसरी स्टेटमेंट ये रही कि 1770 ईस्वी के दशक में फ्रांस में बाड़ा पद्धति अथवा चकबंदी अधिनियम पारित किया गया। सही या गलत? यस, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, यहाँ सिर्फ एक शब्द गड़बड़ है, हुआ फ्रांस, जबकि यहाँ होना चाहिए था इंग्लैंड। बाकी सही है। तो ये क्या हुआ? सही नहीं है, ये गलत है। ये मैंने जान के किया था ताकि आपको अच्छे से जो समझ आ गया हो। तो ये गलत होगा भाई, ये इसको कर लेना आपने गलत। उसके बाद बात कर लेते हैं अगला, वो है लुडिज्म आंदोलन का नेतृत्व जनरल नेड लुड ने किया था। नेड लुड ने किया था। सही, याद कीजिए, बिल्कुल सही है। और अंतिम 5वां है ये स्टेटमेंट कि पिटरलू नरसंहार में 11 लोगों की मृत्यु हुई थी और 400 से अधिक लोग घायल हुए थे। याद कीजिए, पिटरलू नरसंहार 1819, और ये सही स्टेटमेंट है, इतने लोग मारे गए थे। क्लियर हो गया जी। चलिए अब बात कर लेते हैं भाग नंबर 5 की, और आज का जो विषय है वो है कानूनों के जरिए सुधार। जब लोगों के साथ अत्याचार किए गए तो उन्होंने जो है क्या किया, अपनी बुलंद आवाज जो उठाई आंदोलनों के जरिए, और उसका प्रभाव क्या हुआ कि कानूनों के जरिए अब सुधार होने लगा, रिफॉर्म्स होने लगी अंततः। चलिए बात कर लेते हैं ये रिफॉर्म्स कौन कौन से थे। पहले बात कर लेते हैं कानूनों के जरिए सुधार। ब्रिटेन में काम करने वाले सभी मजदूर, जिसमें स्त्रियां और बच्चे, जिसकी बात हम कर चुके थे, आदमी तो लगे हुए थे लेकिन अब स्त्रियां और बच्चे भी उसमें लगे हुए थे। उनका जो जीवन था वो कैसे था? नरकीय जीवन, नरक के समान। देखिए नरक जो हर जगह बने हैं ये अलग बात है। हिंदुस्तान में नरक है वो बताया जाता है कि भाई बड़े कड़ाहा होंगे, गरम गरम जो है तेल के होंगे। और अगर आप तिब्बत में जाएं वहाँ के नरक कैसे कि बहुत ठंड होगी, बर्फ़ की सीली के ऊपर आपको जो है वो लिटाया जाएगा। तो लोगों ने अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से जो है नरक तैयार किए हैं। तो हम नरक की बात कर रहे हैं, उस नरक की, क्योंकि ये शब्द हम देंगे तो सोचिए ऐसे ही उनके हालात रहे होंगे। ये नरक के हालात जो है किसने बनाए थे? ब्रिटेन ने। ये बड़ी सोचने वाली बात है। तो नरकीय जीवन व्यतीत कर रहे थे बच्चे और स्त्रियां। खास तौर पर उनकी दशा सुधारने हेतु इंग्लैंड में की सरकार ने अनेक कानून जो है पारित किया, और इस दिशा में सर्वप्रथम जो पग उठाया गया था, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, 1802 ईस्वी में सर्वप्रथम कारखाना अधिनियम जो है वो पारित किया गया था। किसके लिए? स्त्रियां और बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट थे वो। निस्संदेह यह इंग्लैंड के श्रमिक संघों का एक महान विजय थी। जब उन्हें पहली विजय प्राप्त हुई 1802 ईस्वी में, सरकार ने माना और एक जो है कारखाना अधिनियम पारित किया गया, नियम बनाए गए, तो ये उनकी पहली जीत थी। क्लियर है? तो सबसे पहले हम प्रारंभ करेंगे 1802 ईस्वी का कारखाना अधिनियम। याद रखना इनके नाम, कारखाना अधिनियम 1802। अब इसमें क्या विशेष था? इसमें स्त्रियों और बच्चों की दशा को सुधारने के उद्देश्य से अधिनियम जो पारित किया गया था, और इसकी धाराएं याद रखने हैं अपने। धाराएं कौन कौन सी थी? नंबर 1 कि कारखाना मालिकों को कहा गया कि नियमों की पालना अवश्य करनी होगी आपको, पहली बात। दूसरा, जहां बच्चे काम कर रहे हैं वो कमरे हवादार होने चाहिए। जहां पर इंडस्ट्री बनी हो कमरे कैसे हो? हवादार होने चाहिए, और उसमें कम से कम वर्ष में 2 बार जो सफेदी होनी चाहिए। देखिए सफेदी से क्या होता है, लाइट अगर कम भी होगी तब भी अंदर जो अंधेरा वाला जो हिस्सा है वो भी रिफ्लेक्शन होके जो है वो अच्छा उजाला होगा। तो इसलिए जो है वो सफेदी करना जरूरी। कीटनाशक के हिसाब से भी अच्छा है, तो ये कहा गया। तीसरा, जो कारखानों में काम करने वाले जितने बच्चे थे उनको क्या दिया जाएगा? 2 जोड़े वस्त्र दिए जाएंगे साल में, और टोपियां दी जाएंगी और बूट दिए जाएंगे। 2 जोड़ी क्यों? लग गया पता?
अगली जो थे वो चौथा कि किसी भी बच्चे से 12 घंटे से अधिक काम न लिया जाए। 16-16 घंटे काम लिया जाए, 14-14 घंटे लाइक काम जो लिया जाता था, तो बच्चों के लिए निश्चित मांगा गया 12 घंटे से अधिक काम न लिया जाए। ये हम पढ़ रहे हैं 1802 का अधिनियम, काफी लंबा चौड़ा था। किसी भी बच्चे को रात्रि के समय कारखानों में काम पर न लगाया जाएगा, इसकी बात हम कर चुके हैं। यात्री में रात्रि के समय उनसे काम लिया जाता था और बड़ी जोखिम भरी स्थिति में। लड़कों और लड़कियों के लिए अलग से सोने के कमरे होने चाहिए और 2 बच्चों से अधिक एक बेड के ऊपर, एक बिस्तरे के ऊपर नहीं होने चाहिए। ये कौन सी थी? छठी जो धारा थी। 7वीं धारा है कि रविवार के दिन सभी बच्चों को 2 घंटे के लिए ईसाई धर्म, इससे पहले धर्म को उनको छोड़ दिया गया था, तो अब कहा गया कि भाई धर्म भी जरूरी है, इसलिए 2 घंटे उनको धर्म के नाम पर जो है वो जानकारी दी जाएगी। और सभी बच्चों को प्रथम 4 घंटे पढ़ाई में, याद रखना पहले 4 घंटे जो है किसके लिए? लिखाई, हिसाब किताब करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए जो उनको लगाया जाएगा। यदि कोई कारखाना मालिक उपरोक्त नियम जो है पालना नहीं करेगा तो उसे 2 से 5 पाउंड का जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, हो गया क्लियर? तो ये धाराएं आपको याद करना पड़ेगी 9 की 9। इसी से ही आपका उस अधिनियम की जानकारी जो है एकदम से, अगर मैं ये कहूं कि किस अधिनियम के तहत जो है बच्चों के लिए 12 घंटे अधिक काम न लिया जाए, ऐसा कहा गया, तो इसका मतलब कौन सा हो? 1802 का अधिनियम। क्लियर हो गया? समझ आई बात? तो इस तरह से आपको धाराएं याद करना होगी। अब बात कर लेते हैं कि ये जो अधिनियम पारित किया गया, ये मजदूरों की दशा सुधारने में उठाया गया पहला और अच्छा प्रयास था, क्योंकि यह सफल नहीं हुआ, अधिक सफल नहीं हुआ अपने उद्देश्यों को पाने में। किसके कारण? क्योंकि भाई ये सारी चीजें देखने वाला कौन होगा? वो होगा इंस्पेक्टर, जिसे नियुक्त किया गया था। लेकिन अब इंस्पेक्टर इतने उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं करवाए गए थे ताकि वो यहां पर जाकर जो देख सके। जब कम इंस्पेक्टर थे तो इस प्रकार से उनका निरीक्षण था वो कम हुआ करता था और इस प्रकार से इन धाराओं को इम्प्लीमेंट करने में जो है वो दिक्कत आई। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी भी सरकार पूरी तरह से इसको इम्प्लीमेंट करने के मूड में नहीं थी, केवल एक आश्वासन के तौर पर यह कर दिया गया था। तो 1802 का अधिनियम इतना सफल न रहा, यह आपने जरूर याद रखना है। फिर बात करते हैं अगला अधिनियम। यह कारखाना अधिनियम था 1819 ईस्वी। याद कीजिए 17 साल के बाद, इतना लंबा संघर्ष करने के बाद दूसरा अधिनियम आया, जबकि पहला अधिनियम इतना अच्छा नहीं था। अब क्या किया? कहा, क्योंकि देखिए संघर्ष जो है बना रहा, लगातार आंदोलन चलते रहे, उसके बाद ये अधिनियम आते रहे। तो कारखाना अधिनियम 1819 क्या कहता है? पहली धारा कि 9 वर्ष से कम बच्चों को कारखानों में काम पर लगाने की पाबंदी। पहले 10 था, अब 9 आ गया। 9 से भी 9 वर्ष से कम बच्चों को कारखानों में काम करने की अनुमति न दी जाए। लेकिन पहले देखिए, पहला पूरी तरह से सक्सेस नहीं हुआ था। अब दूसरा क्या आता है कि 9 से 16 वर्ष के बच्चों को 12 घंटे से अधिक काम न लिया जाए। 12 घंटे 9 से 16 बच्चों के लिए निश्चित कर दिया गया। और तीसरा था कि बच्चों को रात्रि में काम पर न लगाया जाए। ठीक है, जो पहला अधिनियम था उसमें भी कहा गया था, लेकिन अभी इम्प्लीमेंटेशन उसकी नहीं हुई थी। तो इसका मतलब इस अधिनियम में अब ये कहा गया कि ये करना ही होगा। बच्चों को भोजन के लिए 1.5 घंटे का, ये नई चीज़ आई थी कि कम से कम 1.5 घंटे का समय उसके खाने के लिए, जब वो खाना खा रहा है तब तो उसको चैन से खाना दिया जाए, 1.5 घंटे का समय निश्चित किया गया था। ये जो अधिनियम था ठीक 1802 के अधिनियम के तहत ही वैसे ही सफल नहीं हो पाया। ठीक है, किसके कारण? क्योंकि इसका कारण था कि नियुक्त किए गए जो इंस्पेक्टर होते थे उनके पास आवश्यक शक्तियां नहीं थी। उन्होंने क्या कहा, वो छोड़ दिया जाता था, उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं मिलती थी। देखिए, कोई भी अगर किसी को निरीक्षण कोई करता है, मान लीजिए कोई स्कूल का हेडमास्टर को कहा जाता है कि साथ वाले जो स्कूल है प्राइमरी स्कूल, उसमें जाकर जो देखी कि क्या खामियां हैं, उसने तो बड़ी ईमानदारी से आगे जो है अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। लेकिन रिपोर्ट को मानना या न मानना वो सरकार के अधीन है। तो भाई इंस्पेक्टरों के पास जो है शक्तियां कम थी कि उनकी बातों को मानना या न मानना वो सरकार के ऊपर निर्भर करता है। तो 2 अधिनियम आ गए, लेकिन अभी भी इम्प्लीमेंटेशन उनकी नहीं हो रही थी। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं तीसरा, वह है कारखाना अधिनियम 1833 ईस्वी। 1833 का जो अधिनियम था वो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी इंप्लीमेंटेशन हुई थी। क्लियर है? इतना फर्क है। देखिए, लेकिन 1833 से पहले एक और जो है सुधार अधिनियम रखना, प्रथम सुधार अधिनियम पारित किया गया था 1832 ईस्वी में। प्रथम सुधार अधिनियम, कारखाना अधिनियम जो है वो 1802 था प्रथम, लेकिन सुधार अधिनियम जो था वो बिल पेश किया गया था 1832 ईस्वी में। ये पहला कानून आया था सुधार अधिनियम। लेकिन इस अधिनियम में जो मजदूरों की मांगे चल रही थी वो मांगे नहीं मांगी गई थी, उनकी उपेक्षा की गई थी।
और इस कारण लोगों में अभी भी घोर रोष था और वो लगातार संघर्ष कर रहे थे। उन्हें संतुष्ट करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि 1833 एक साल के बाद जो है एक अन्य कारखाना अधिनियम जो पारित किया, जिसकी धाराएं एक एक करके हम पढ़ लेते। क्या धारा थी? पहला कि 13 से 17 वर्ष के बच्चों से 10 घंटे से अधिक काम न लिया जाए। कितना हो रहा है? 13 से 17, पहले 16, अब 17 वर्ष के बच्चों से 10, एक साल का और बच्चा उसमें डाल दिया गया तो फायदा हुआ थोड़ा सा, है ना। 17 साल के वर्ष जो थे 10 घंटे से अधिक काम न लिया। फिर 9 से 13 वर्ष के जो बच्चे थे उनसे 9 घंटे से अधिक काम न लिया जाए, और 9 वर्ष से कम जो बच्चे थे उनको कारखानों में काम पर न लगा दीजिए। पहली बार हुआ कि कम से कम एक निश्चित सीमा बना दी गई कि 9 वर्ष का जो बच्चा है उसको तो बिल्कुल भी कारखानों में प्रोहिबिटेड कर दिया गया। तो सोचिए, जहां जिस देश में 9 साल का बच्चा भी काम करता होगा, सोचिए ना, उससे पहले की भी, तो कैसे रहोगे आप? बच्चों की जो पिक्चर्स मैंने लगाई ना, देख सकते हैं, ये रियल पिक्चर है उस देश की जिस देश ने हमारे ऊपर राज किया। तो वहां पर ये इन स्थितियों से गुजर कर ही ये देश बने हैं, उन्होंने भी संघर्ष किए हैं। तो इस तरह से ये तीसरी धारा। चौथी धारा क्या थी कि बच्चों को कम से कम 2 घंटे स्कूल भेजना अनिवार्य। पहले कहा था कि 4 घंटे जो है उसको शिक्षा दी जाएगी, लेकिन कहाँ? वो कारखाना में ही। अब उसको दी ना दी उनके ऊपर निर्भर करता था, लेकिन अब कहा गया भाई बच्चों को 2 घंटे स्कूल भेजना अनिवार्य। ये गरीब बच्चे थे भाई, अमीरों के तो स्कूल जाते ही थे, लेकिन इन बच्चों को भी जो है सरकार के द्वारा निश्चित कर दिया गया कि ये बच्चे भी कहाँ जाएंगे? स्कूल जाएंगे। तो सोचिए, जो बच्चे कभी स्कूल ही ना गए हो और उन कारखानों में ही दम तोड़ दिए गए, तो कैसी जिंदगी थी वहां पर। ठीक है, हम बात करें 19वीं शताब्दी की, बात करें 19वीं शताब्दी, 1832-33 की बात कर रहे हैं। ये हालत किसकी थी? ये इंग्लैंड की थी। समझ लेना इस बात को। फिर अब बात आती है 5वीं जो धारा थी, वो कारखानों के निरीक्षण के लिए नियमित जो इंस्पेक्टर थे, वो नियमित इंस्पेक्टर, ये पहली बार 1833 ईस्वी के अधिनियम के अनुसार हुई थी, और उन्हें कारखाना मालिकों को नियमों की उल्लंघना करने पर दंड देने का अधिकार दिया गया था। शक्ति भी थी उनके पास। याद कीजिए, इससे पहले इंस्पेक्टर नियुक्त नहीं किए जाते थे ज्यादा, और नियुक्ति हो भी जाती तो उनके पास जो है अधिकार नहीं थे, लेकिन इनके नियमों का उल्लंघन करने पर दंड भी दिया जा सकता। शक्ति थी उनके पास। समझ आ गई नहीं बात? तो इस प्रकार से ये जो पहला अधिनियम था जिसने अपनी शक्ति को दिखाया या इंप्लीमेंटेशन को दिखाया, 1833 का अधिनियम, इसलिए इंपॉर्टेंट है जानना। 1833 का जो कारखाना अधिनियम था वो विशेष महत्व रखता था, क्योंकि इस अधिनियम के महत्व के संबंध में एक इतिहासकार ने कहा था कि यह उन विशाल नियमों का आरंभ था। ये कहता है अभी तो नियम एक छोटा सा है, अभी तो और विशाल नियम बनना जरूरी है, और अधिक अच्छे नियम बनना जरूरी है, जो मजदूरों के हितों की सुरक्षा और राष्ट्रीय भलाई के उद्देश्य से पारित किया गया था। लेकिन ये छोटा ही सही, लेकिन इससे सुरक्षित हुए, उनकी सुरक्षा की गई। जो उनके साथ जो लगातार जो संघर्ष हो रहा था, वो उस संघर्ष से भी देश बचा, और साथ में उन बच्चों को भी, 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कम से कम ये कह दिया गया कि अब आपको स्कूल ही आप जाएंगे और काम नहीं करेंगे, ये एक नियम बना दिया गया। तो इससे बहुत फर्क पड़ा। फिर आता है चौथा, वो है खान अधिनियम। अभी तक ये नाम नहीं पढ़ा आपने, कारखाना अधिनियम पढ़ा आपने, और जो रिफॉर्म्स था पहला 1832 वो पढ़ा, लेकिन खान अधिनियम 1842 याद रखना, ये अलग है, और ये भी आपको याद करना पड़ेगा। अब तक के जितने भी कारखाना अधिनियम जो पारित किए गए थे, उनमें केवल जो है वो कपड़ा उद्योगों के लिए ही संबंधित था। जितने भी कपड़े उद्योग थे उनमें इनकी इंप्लीमेंटेशन थी, लेकिन खानों के लिए, जो खान में करने वाले बच्चे काम करने वाले थे, उनके लिए ये अधिनियम जो है नहीं लागू किया गया था। तो सबसे पहले लॉर्ड एस्ले ने जो है इनकी प्रार्थना के कारण ही 1842 ईस्वी में शाही कमीशन का गठन किया गया, और उसकी रिपोर्ट के आधार पर 1842 ईस्वी में पहला खान अधिनियम जो पारित किया गया था। और इसकी धाराएं ये थी। पहला कि खानों में स्त्रियों के काम करने पर प्रतिबंध लगा दी गया। खानों में कोई भी स्त्रियां जो है वो काम नहीं करेंगी, क्योंकि उनके साथ बहुत बदतमीजी की जाती थी, और उनका जो जीवन था वो दुभर था, कलंक था एक तरह से आदमी के रहते हुए। फिर दूसरी बात आता है, उसने 10 वर्ष से कम बच्चों को भी खान में काम करने की मनाही कर दी गई, 10 साल से कम के लिए। इससे पहले हमने पढ़ा पिछला जो अधिनियम था उसमें क्या था कि 8 वर्ष से कम, अब ये बढ़ाकर 10 वर्ष कर दी गई खानों में भी। फिर खानों का निरीक्षण करने के लिए इंस्पेक्टरों को नियुक्त किया गया, और यह खानों में काम करने वाले की दशा को सुधार करने हेतु सरकार का प्रथम जो है वो प्रयास था। क्लियर हो गया खान अधिनियम 1842 ईस्वी। फिर बात कर लेते हैं पांचवा, वह है कारखाना अधिनियम 1844। क्लियर हो गया जी। 1844 का अधिनियम क्या कहता है? ये जो अधिनियम था, ये देखिए वस्त्र उद्योग से ही संबंधित था, जैसे कि पहले के अधिनियम थे।
है ना। 1802 के बाद जितने अधिनियम हुए, चाहे वो 1819 था, 1802 था या 1833 था, इन सभी अधिनियमों के साथ जो है ये अधिनियम भी खड़ा होता है। 8 वर्ष से कम बच्चों को कारखानों में काम करने पर नहीं लगाया जा सकता है। कितना? 8। क्लियर हो गया। पहले 10 वर्ष था, अब 10 वर्ष से 8 वर्ष कर दिया गया। सॉरी 8 वर्ष से कम बच्चों को कारखानों पर काम पर नहीं लगाया जा सकता, ये कहा गया। लेकिन वो खान अधिनियम था, ये कारखाना अधिनियम। कारखाने में भी जो है अब वहां पर 10 वर्ष के लिए बच्चों के लिए मना कर दी गई, लेकिन कारखाना में कहा गया कि 8 वर्ष से कम बच्चों को जो है कारखानों पर काम पर नहीं लगाया जाएगा। फिर बात कर लेते हैं कि 8 वर्ष से 13 वर्ष के बच्चों के लिए एक दिन में 6.5 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जाएगा। ये भी कम हो गया, 6.5 घंटे, 8 से 6.5 घंटे हो गया। स्त्रियों और युवकों से एक दिन में 12 घंटों से अधिक काम नहीं लिया जाएगा, इसके आवर भी कम हो गए। और इस घंटे के दौरान उनको 1.5 घंटे का अवकाश भी मिलने लगा भोजन के लिए बच्चों की तरह। तो जो काम करने के आवर थे वो सबके अलग अलग जो है कम होते चले गए हर कारखाना अधिनियम में। और खतरनाक मशीनों के चारों ओर अब क्या था, वो जंगले लगा दिए गए जहां पर बच्चे काम करते थे। उनको सुरक्षित रखने के लिए, बड़ों को सुरक्षित रखने के लिए जंगले लगा दिए गए। और मशीनों की सफाई का काम जो बच्चों से लिया जाता था उसे भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। ये याद रखना, 1844 अधिनियम के तहत ये किया गया था। फिर कारखानों में काम करने वालों की जो आयु संबंधी तथा दुर्घटनाओं की जो जांच थी वो की जाए। ये भी कहा गया कि जो ये लगातार जांच होनी चाहिए। ये भी कहा गया कि कमीशन अब लगातार जांच भी करेगा कि जो बच्चे काम कर रहे हैं वो कितने आयु के हैं, और उनके साथ अगर कोई दुर्घटना घटी थी तो उसके ऊपर उन कारखाना मालिकों ने क्या उनको मुआवजा दिया, क्या किया, उसके संदर्भ में भी जांच की जाएगी। तो ये जांच का जो कार्य था वो सर्वप्रथम कब हुआ? 1844 में कारखाना अधिनियम के तहत। क्लियर हो गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट था। फिर बात कर लेते हैं छठा, वो है कारखाना अधिनियम 1847। इसमें सिर्फ एक ही याद रखना कि इसमें अब जो 12 घंटे निश्चित कर दिए गए एक दिन में, वो अब 10 घंटे में परिवर्तित कर दिए गए थे पुरुषों और स्त्रियों के लिए। ठीक है। और सातवां आता है कारखाना अधिनियम 1878 ईस्वी। इसकी धारा जो निम्नलिखित थी, पहला, 10 वर्ष से कम बच्चों को कारखानों में काम पर न लगाया जाए। 10 वर्ष से कम, पहले 8 वर्ष किए गए थे, अब 2 वर्ष और बढ़ा दी गई, मतलब 10 वर्ष का बच्चा भी जो है अब कारखानों में काम नहीं कर सकता था। 10 वर्ष के बच्चे, सभी बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी गई थी। जो 10 से कम है उनके लिए अनिवार्य शिक्षा, वो स्कूल जाएंगे। और 10 से 14 वर्ष के बच्चों से 5 घंटे से ज़्यादा, जबकि 8 घंटे थे, अब उनके लिए केवल मात्र 6.5 8 से 6.5 आ गया, और अब 5 घंटे आ गया इनके लिए। तो 5 घंटे से कम काम जो है वो से ज़्यादा काम नहीं लिया जाएगा। हो गया। और स्त्रियों के लिए सप्ताह में अब काम करने के जो आवर कर दिए गए थे वो थे 56 घंटे निश्चित कर दिए गए थे। 56 घंटे सप्ताह में 56। क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं कि निष्कर्ष क्या निकलता है इन सभी से जो अभी तक हमने अधिनियम पढ़े। ये कहता है कि उपरोक्त जितने भी अधिनियम हमने पढ़े, कारखाना अधिनियम हो, चाहे वो खान अधिनियम हो, चाहे वो दूसरे सुधार अधिनियम हो, यहाँ मजदूरों की दशा सुधारने का सरकार द्वारा जो प्रयास किया गया, किंतु इन प्रयासों से कोई भी विशेष सफलता प्राप्त न हुई। इसके 2 कारण थे। सफलता प्राप्त तीनों ही कारण। पहला, कि नियमों को लागू करवाने के लिए इंस्पेक्टरों को नियुक्त किया गया था और उन्हें वेतन बहुत कम दिया जाता था, तब वे कारखाना मालिकों से रिश्वत लेते थे और उनके विरुद्ध कोई रिपोर्ट तैयार नहीं करते थे। क्लियर हो गया जी। इंस्पेक्टर जो उन्हें नियुक्त किया गया था भाई देखने के लिए कि देखिए क्या कम बच्चों को या कम उम्र के बच्चों को लगाया जा रहा है, ज़्यादा उनको जो है वो एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, लंबे समय तक काम पे रखा। तो ये किसने देखना था? उन्हें इंस्पेक्टर ने देखना था और उसी के ऊपर जो है वो कार्रवाई होनी थी। लेकिन भाई क्या था, उनका वेतन कम था। अब वेतन कम हुआ तो भाई उसके वेतन को बढ़ाने के लिए क्या किया, उसने घूस लेना शुरू किया। किससे? कारखाना मालिक से। मैं ऐसा कर दूंगा भाई, मैं रिपोर्ट सही सही दूंगा। लेकिन कारखाना मालिक जो क्या करते, उनको घूस देते थे, रिश्वत देते थे और उनके विरुद्ध कोई भी रिपोर्ट हो तैयार नहीं करते थे। पहला कारण ये हुआ, ये विफल रहे जितने भी जो अधिनियम हुए। दूसरा, बच्चों के माता पिता भी कई बार गड़बड़ करते थे। क्या भाई उनको मालूम होता हमारा बच्चा छोटा है। जैसे कि अभी इसी का ले लेते हैं कि 10 साल का बच्चा जो कहाँ जाएगा, स्कूल जाएगा, कारखाने में नहीं जाएगा। तो वो क्या कर देते हैं भाई, उनको आयु जो है वो 11 वर्ष करके बता देते थे ताकि वो चला जाए। उससे क्या मानते थे कि क्योंकि गरीबी का समय था, उनके पैसे की जरूरत थी, तो इसलिए जो उस पैसे को पाने के लिए लालसा में वो झूठ बोलते थे। इस प्रकार से ये जो अधिनियम पारित हुए कहीं ना कहीं ये उतने सफल नहीं हो पाए। क्लियर हो गया जी। तो ये पढ़े हमने इंग्लैंड में
19वीं शताब्दी में जो बच्चों की हालत थी, स्त्रियों की जो हालत थी, उसको सुधारने के लिए कानूनों में क्या जो है वो परिवर्तन, क्या अधिनियम आए और उनसे क्या प्रभाव पड़ा। चलिए अब बात कर लेते हैं अंतिम 2 लाइनों की, जैसे मैं लेकर आता हूं कि हमेशा जवाब देना भी अच्छा नहीं होता। मैं जोड़ना चाहूँगा कि जब ये बच्चे थे, पढ़ रहे थे, तो इनका जो शरीर था वो आस्ता आस्ता करके विकलांग हो रहा था। तो आपको मालूम है कि चारों तरफ के जो लोग हैं कुछ ना कुछ जो कह ही देते हैं, इनको भी कुछ शब्द कहे जाते थे, है ना। लेकिन ये वो आदमी थे जिन्होंने अपनी विकलांगता को अपनी वीकनेस नहीं बनाया। हमेशा जवाब देना भी अच्छा नहीं होता और कुछ जवाब वक्त पर छोड़ देने चाहिए। ऐसा ही उन्होंने किया। उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया, लेकिन जवाब दिया कैसे? अपने काम के द्वारा। तो आप भी इस बात को समझेंगे भली भांति से और स्टीफन हॉकिंग से सीखेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। आप हमेशा मुझे बड़े ध्यान से सुनते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।